यमुनानगर की पश्चिमी नहर से एक बार फिर शव बरामद हुआ है। शव की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो कि बैंक कॉलोनी का रहने वाला था और कार एक्सेसरीज का काम करता था। परिवार की माने तो वो घर से बोलकर निकला था कि आधे घंटे में लौट आएगा, लेकिन 5 दिन बाद घर से करीब 10 किलोमीटर दूर उसका शव पश्चिमी यमुना में गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। सुमित के भाई रमेश ने बताया कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई थी और दड़वा घाट के पास उसकी स्कूटी भी बरामद हुई थी, लेकिन आज उसका शव खुर्दी पुल के पास से बरामद हुआ है। सर कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। 27 तारीख को 8 बजे के करीब घर से निकला था। ये क्या निकला था कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। रात बस सुबह हमें स्कूटी मिली है इसकी, वो भी किसी ने इतला करी है स्कूटी के बारे में कि स्कूटी खड़ी है आपकी। बस जमुना के किनारे स्कूटी खड़ी थी, उस स्कूटी लेके आए हैं। बाकी हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा लड़का था ही नहीं। इसके दिमाग तक में ऐसी बात हम ये सोच ले कि ये ऐसा कुछ सोच सकता है, मतलब विश्वास नहीं होता हमारे को। तो सर ये काम क्या करता था? कार एक्सेसरी का काम क्या करता था सर? ये पहले दुकान थी इसकी, दुकान छोड़ रखी थी, घर पे था। लेकिन ये नहीं है कि इसकी ज़िंदगी पे काम छोड़ दिया तो कोई असर था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फादर एक्सपायर हो चुके हैं इसकी मदर की पेंशन होती थी और इसके भाई हैं, 2 भाई हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब पे लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे लगा हुआ है, और सिस्टर है रोहतक मेडिकल कॉलेज में लगी हुई है, अच्छी पोस्ट पे है वो भी। मतलब इसको ये अच्छा परिवार था, अच्छा परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था। तो ये अनमैरिड है? अनमैरिड था सर। तो क्या कोई मानसिक परेशान चल रहा था? कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, क्योंकि मानसिक परेशानी हो तो पता लगे हमें भी, इसके चेहरे से भी पता लग सकता था, लेकिन कभी ऐसा था ही नहीं। तो खुशहाल था? जिस दिन गया उस दिन भी हंसता खेलता गया है। ताऊ के लड़के के साथ बात करके गया है, पूरा हंसी मजाक करके गया। क्योंकि ये जो इसके फादर है, यानी मेरे मामा जी का लड़का था ये। मेरे मामा जी 3 भाई हैं, तीनों एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन परिवार उनका ऐसे है जैसे जॉइंट फैमिली है। आपस में प्रेम प्यार है, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार है। वहीं गांधीनगर थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि उन्हें सुमित के लापता होने की शिकायत मिली थी। अगले ही दिन उसकी स्कूटी दड़वा घाट से बरामद हुई थी। इसकी 28 तारीख में हमारे सूचना मिली थी कि ये घर से लापता है, जिसकी बाद में तलाश की गई तो नहर के पास इसकी स्कूटी खड़ी हुई मिली थी। इसके तुरंत FIR लॉन्च कर दी थी। FIR लॉन्च करने के बाद इसकी जो गोताखोर बुला के इसकी वो तलाश कराई गई थी, मगर लेकिन आज इसकी डेड बॉडी यहाँ पर खुर्दी नहर पुल के पास मिली है। अब इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो भी इसके भाई है यहाँ पर, इसका बहनोई है यहाँ पर, उसने की है इसकी शनाख्त। सुमित कुमार है, बैंक कॉलोनी का रहने वाला। तो कोई पारिवारिक झगड़ा था जिसकी चलते? वो तो जांच का विषय है। तो कहाँ से छलांग लगाई थी? इसको वहाँ नहर पे है, ये फतेहपुर पुल के पास पड़ता है नहर पे, वहाँ बड़ी माजरा उसके बीच में, वहाँ पर स्कूटी मिली थी इसकी वहाँ। तो अभी क्या बरामद हुआ सर? ये भी इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। बाकी इसका हॉस्पिटल में लेगा, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, फिर जैसे भी उचित कार्रवाई। बहरहाल शव के पोस्टमार्टम करने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। कभी लोग यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं तो कभी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया जाता है। वहीं बीते 30 दिनों के अंदर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।